Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you're all doing great. So today we will discuss noun and its types as well. Okay, so let's start. Noun. The noun is a word which denotes a person, any living being, a place, a thing, an idea. ओके सो नाउन बेसिकली क्या होता है, हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं कि नाउन क्या है. सो नाउन इज़ बेसिकली डिनोट करता है किसी भी पर्सन को, कोई लिविंग बीइंग को, ठीक है, और प्लेस को, या कोई भी किसी भी चीज़ को, ठीक है, या कोई भी उसके आइडिया को. ठीक है, जैसे कि आप कभी भी अपने पेरेंट्स से नॉर्मल वर्ड सुनते रहते हैं तो उन जो वो वर्डिंग होती है वो सब मोस्टली नाउन्स यूज़ करते हैं. ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन्स क्या होती हैं. मोस्ट ऑफ द नाउन्स ऑफ द सिंगुलर फॉर्म चेंज टू प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग द लेटर एस. अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसकी सिंगुलर फॉर्म को हम जब प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसमें हम जस्ट ऐड करते हैं लेटर एस. ठीक है, एट द एंड ऑफ द वर्ड. लाइक मदर है तो हम उसका प्लूरल फॉर्म चेक करेंगे तो हम कैसे राइट करेंगे, मदर्स. हमने जस्ट लेटर एस को ऐड कर दिया. लाइक गर्ल्स है, पेन्स है, बुक्स है, हैंड्स, पीक्स, स्कूल्स, रोड्स, कार्स, साइकिल्स. तो देखें एट द एंड ऑफ द वर्ड हमने जस्ट लेटर एस को ऐड किया है. तो ये फर्स्ट हमारी फॉर्म हो गई. ठीक है, प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन हो गई. नेक्स्ट देखते हैं नाउन्स एडिंग इन एस, एस एच, सी एच, एक्स, जी get the plural forms by adding es at the end of the word. For example, bus, buses. आपने यहाँ पर नोट किया होगा कि ऐसे वर्ड्स जिनके एंड पे एस है, एस एच है, सी एच है, एक्स है एंड जी है, सो हम उसको जब प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म, देन हम उसके एंड में क्या ऐड कर देंगे, जस्ट ई एस. ओके, सो थर्ड फॉर्म ऑफ noun for singular nouns adding with y, if the preceding letters of the y is consonants, then replace ies instead of y. For example, हम यहाँ पर देखते हैं but जब कोई vowels यूज़ होगा तो उसके एंड पे हम, ठीक है, एस ऐड कर देंगे हम. ठीक है, हम वाई को रिप्लेस नहीं करेंगे वहाँ पर. जब वाउल्स लेटर होंगे तो उसके आगे हम जस्ट एस लगा देंगे. लेकिन जब वाउल्स नहीं होंगे, कंसोनेंट्स होंगे, सो देन हम उसको रिप्लेस कर देंगे आई एस. लाइक सिटी है तो हमने उसको प्लूरल फॉर्म में सिटीज़ दिया है. ठीक है, लेकिन जब बॉय है देन हमने वाई को नहीं रिमूव किया, एस को ऐड कर दिया. ठीक है, सो नेक्स्ट इज fourth one is if a singular noun ends in o preceded by a vowels, add s at the end of the words. ठीक है, जब एंड पर देखें वही बात जब मैंने आपको पहले बताया है कि जब हमारे पास वाउल्स लेटर होगा लाइक वाई, ठीक है, सो वहाँ पर हमने क्या किया है, जस्ट हमने ऐड कर दिया है एस. ठीक है, हमारे पास ओ जो था वो हमारे पास एक वाउल्स लेटर था ना, देन हमने वाई को रिमूव नहीं किया तो हमने एस ऐड कर दिया. लेकिन ऊपर देखें हमारे पास वाई से पहले एक, ठीक है, कोई भी वाउल्स नहीं था, डी इज़ नॉट अ वाउल्स लेटर, सो हमने वहाँ पर वाई को रिमूव करके आई एस ऐड कर दिया. लेकिन नेक्स्ट देखें जब हमारे पास ओ, ठीक है, वही वाउल्स लेटर ऐड हुआ है तो हमने उसके साथ आगे एस को ऐड कर दिया है जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया. लाइक ठीक है, सो रेडियो, रेडियोज, स्टूडियो, स्टूडियोज, बैम्बो, बैम्बोज. ठीक है, नेक्स्ट वन इज इफ अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन ओ प्रोसीडेड बाय अ कंसोनेंट्स एड्स ई एस एट द एंड ऑफ द वर्ड. लाइक देखें यहाँ पर हमारे पास अब सिनेरियो डिफरेंट हो गया है. ठीक है, हमने यहाँ पर ई एस ऐड किया. क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर नाउन ओ पर प्रोसीड तो करता है लेकिन हमारे पास क्या है, एक कंसोनेंट्स है, लेकिन हमने क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, ई एस को ऐड कर देना है एट द एंड ऑफ द वर्ड्स. ठीक है, पोटैटो, पोटैटोज, इको, इकोज, टोमेटो, टोमेटोज. ओके, क्लियर. नेक्स्ट, एक्सेप्शंस
Some technical and scientific words, even if the ending letters O is preceded by the consonants S, only added in the plural form, like dynamo, dynamos, piano, pianos, मेमेंटो, मेमेंटोस। ठीक है। यहाँ पर देखें क्या हुआ है, ऐसे कोई एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, सम टेक्निकल और साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं जिनके एंड पर ओ होता है, मींस वाउल्स लेटर है, बट वो प्रोसीड करता है कंसोनेंट से। ठीक है। देन हम वहाँ पर जस्ट एस को ऐड करते हैं इन प्लूरल फॉर्म। ठीक है, प्लूरल फॉर्म को बनाने के लिए। ठीक है, देन हम जस्ट एस को ऐड करते हैं। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग वर्ड्स आर रेदर टिपिकल एंड दे डोंट फॉल अंडर एनी ऑफ द रूल्स डिटेल्स अबव। लाइक हमने कोई भी इस तरीके से कोई भी टिपिकल या कोई भी वो किसी भी रूल्स में नहीं आते हैं। ठीक है, या डिटेल जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं तो उनके हम जस्ट फर्स्ट में, लाइक हम यहाँ पर एस नहीं ऐड कर रहे हैं लेकिन हमने उसकी प्लूरल फॉर्म बतानी है, तो हम इस तरीके से उस पर कोई भी एस या ई एस का रूल अप्लाई नहीं करेंगे। लाइक माउस है तो माइस, फुट, फीट, मैन, men, tooth, teeth, cattle, cattle as it is है, sheep, sheep। ओके, सो नेक्स्ट वन इज कॉमन नाउन। सो कॉमन नाउन, अब ये इसके आगे से टाइप्स हैं नाउन की। कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, काउंटेड है या अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो कॉमन नाउन ओवर हियर, अ वर्ड ऑफ अ नाउन विच डिनोट्स in common to every person or everything of the same kind or class is defined as a common noun। ओके, सो कॉमन नाउन जो हर पर्सन को डिनोट कर सके या हर चीज़ को डिनोट कर सके। ठीक है, कॉमनली, कॉमन वे में, सो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एशिया इज़ अ कॉन्टिनेंट। सो कॉन्टिनेंट इज़ बेसिकली अ कॉमन नाउन, और कॉन्टिनेंट इज़ अ वर्ड एप्लीकेबल टू एनी अदर कॉन्टिनेंट, यानी कोई और भी कॉन्टिनेंट हो सकता है। सो हम इसको यहाँ पर कॉमन नाउन की एग्जांपल में लेंगे। ठीक है, लंदन इज़ अ कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। सो कैपिटल इज़ एप्लीकेबल टू एनी अदर कैपिटल, सो कैपिटल इज़ आल्सो अ कॉमन नाउन। ओके, नेक्स्ट इज़ अ प्रॉपर नाउन। अब उसी एग्जाम्पल को लेकर हम चलते हैं कि इसमें प्रॉपर क्या चीज़ है, प्रॉपर नाउन क्या है। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अ वर्ड ऑफ प्रॉपर नाउन इज़ ऑलवेज रिटन विद द कैपिटल लेटर्स एज द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है प्रॉपर नाउन का, एक तो वो कोई पर्टिकुलर पर्सन होगा। ठीक है, और या पर्टिकुलर प्लेस होगी या पर्टिकुलर थिंग होगी। ठीक है, फर्स्ट रूल ऑफ द प्रॉपर नाउन इज़ दिस। एंड सेकेंड वन इज़ कि आपने जब भी प्रॉपर नाउन को राइट करना है, देन उसका फर्स्ट लेटर जो है, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो हम कैपिटल राइट करेंगे। लाइक एशिया इज़ अ कॉन्टिनेंट मीन्स कि एशिया इज़ अ प्रॉपर नाउन। सो हमने एशिया को क्या किया है, ए कैपिटल लेटर में हमने राइट किया है, देन हमने स्मॉल स्टार्ट किया है। ठीक है, देन एशिया रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट, तो एशिया यहाँ पर एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो दैट मीन्स दिस इज़ अ प्रॉपर नाउन। सो नेक्स्ट वन इज़ लंडन इज़ द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। दीज वर्ड्स आर एप्लीकेबल ओनली टू द पर्टिकुलर सिटी एंड अ कंट्री रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स कि लंडन एंड इंग्लैंड आर द प्रॉपर नाउन। ओके, सो क्लियर है। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन विच यूजुअली डिनोट्स अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट विदाउट रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट टू विच इट प्रिटेन्स। दैट मीन्स कि हम किसी भी नाउन की क्वालिटी को डिनोट करें या उसकी एक्शन को डिनोट करें। ठीक है, या हम उसकी स्टेट को डिनोट करें विदाउट एनी रेफरेंस। ठीक है, सो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काइंडनेस, ठीक है, ऑनेस्टी, ठीक है, ब्रेवरी, लाफ्टर, चाइल्डहुड, यूथ, म्यूज़िक। तो ये जस्ट क्या कर रहा है, उसकी क्वालिटी को डिनोट कर रहा है। तो दीज आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट,
कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? अ वर्ड डिनोटिंग अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर बट स्पोकन ऑफ एज वन इज अ कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर 10 पेंसिल्स हैं, तो हम कहेंगे कि ये 10 पेंसिल्स का एक बॉक्स है, ठीक है। तो हमने उसको कलेक्ट कर दिया है इन अ बॉक्स, ठीक है। हमने 10 पेंसिल्स को कलेक्ट करके ऐड करके हमने एक बॉक्स में रखा है, दैट मीन्स अ कलेक्टिव नाउन, बॉक्स इज अ कलेक्टिव नाउन। सो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर भी एवरी नेशन मेंटेन्स इट्स ओन आर्मी, ठीक है। तो यहाँ पर आर्मी जो है मीन्स अ नंबर ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। आर्मी में अब ढेर सारे सोल्जर्स हैं, दैट मीन्स कि आर्मी इज अ कलेक्टिव नाउन, ओके। नेक्स्ट, माई अंकल in a village owns a herd of sheep, that means कि जो herd है उसमें जो number of sheep है वो सब क्या है? collective noun, ठीक है। next है during Sundays we see a big crowd on the marina beach, अब दैट मीन्स कि यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। जो क्राउड है वो कलेक्टिव नाउन है, और वहाँ पर जितने भी ड्यूरिंग संडेज, ठीक है, जो मरीना बीच पर जितना भी क्राउड है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन, ओके। सो क्राउड मीन्स अ नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। सो दीज वर्ड्स इन अ कैपिटल लेटर्स और कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। इधर जितने भी कैपिटल लेटर्स में आपको शो हो रहा है, लाइक आर्मी, हर्ड और क्राउड जो है, ये सब कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट, कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन क्या होता है? टू और मोर को nouns combines to form a single noun and functions as a single noun. Such noun is called a compound noun. Means के compound noun वो होते हैं जिसमें हम टू कॉमन, ठीक है, टू नाउन्स को हम कंबाइन कर देते हैं टू फॉर्म अ सिंगल नाउन। एक सिंगल नाउन को बनाने के लिए हम टू नाउन्स को, ठीक है, या कॉमन नाउन्स आप लगा लें, कोई भी नाउन लगा लें, ठीक है, उन दो नाउन्स को ऐड करके हम एक सिंगल नाउन प्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, ठीक है। कंपाउंड का मतलब भी ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू नाउन्स, ठीक है, एंड फंक्शन एज अ सिंगल नाउन। सच अ नाउन इज कॉल्ड अ कंपाउंड नाउन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द बस ड्राइवर ड्राइव्स केयरफुली, क्लियर। अ स्कूल टीचर resides in our apartment, ओके। मैंगो फ्रूट जूस इज़ वेरी टेस्टी, ठीक है। सो इसमें आप देखें, जैसे मैंगो है और मैंगो एक फ्रूट है, ठीक है, और उसका जूस। अब ये देखें, दो कॉमन एक नाउन है, ठीक है। इसको हमने जब सिंगल नाउन में किया है ऐड, देन हमने उसको एक सिंगल लाइन में शो कर दिया, ओके। द नेक्स्ट वन इज द बस कंडक्टर इज कॉर्डियल टू द पैसेंजर्स, क्लियर। नेक्स्ट टाइप क्या है? काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ द पीपल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन काउंट। वी कैन काउंट व्हाट और whom द सेड वर्ड्स डिनोट। दैट मीन्स कि आपके पास एक बंडल है और उस बंडल में बुक्स हैं, ठीक है। अब उसमें बुक्स हम काउंट करें, वो 10 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, 30 हो सकती हैं, 40 हो सकती हैं, अप टू 100 हो सकती हैं। देन दैट मीन्स कि हम उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक बंडल है बुक्स का, तो वो 100 बुक्स का एक बंडल है, दैट मीन्स हम उसको काउंट करें तो हमें पता चल गया कि कितनी इसमें बुक्स हैं। या आपके फ्रेंड्स हैं, मैं आपसे पूछूं आपके कितने फ्रेंड्स हैं, तो आप बता सकते हैं। आप फिंगर टिप्स में आपको पता होगा कि मेरे 10 फ्रेंड्स हैं, ये 15 है, ये 2 हैं, ये 3 हैं, इस तरीके से, ठीक है। सो अगर आपकी फैमिली में आपके ब्रदर हैं तो आप काउंटेड फॉर्म में बता सकते हैं कि मेरे 2 भाई हैं या 1 भाई है, इस तरीके से आप फ़ौरन बता सकते हैं। टीचर्स, जैसे स्कूल में टीचर्स होते हैं, स्टाफ होता है, तो आप काउंट करके बता सकते हैं हमारे स्कूल में इतने टीचर्स हैं। डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर काउंट करके बता सकते हैं इस हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप ये काउंटेड है, आप काउंट कर सकते हैं, तो उनको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। अब होते तो वो नाउन है, ठीक है, लेकिन अनकाउंटेड, यानी अनकाउंटेबल नाउन्स आर द थिंग्स दैट वी कांट काउंट। अब ऐसी चीज़ें जो हम काउंट नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल वाटर।
हम वाटर नहीं काउंट कर सकते हैं कि कितना पानी है, कितने ड्रॉप्स हैं उसके अंदर, ठीक है। एक बॉटल है, अगर बॉटल है फॉर एग्जांपल, तो उसमें कितने वाटर ड्रॉप्स हैं हम वो काउंट नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से ओशंस हैं, उसमें हम वाटर की क्वांटिटी नहीं काउंट कर सकते। ओके, सो नेक्स्ट स्टार्स हम नहीं काउंट कर सकते, काउंटलेस है ना। सो नेक्स्ट सॉइल है, सनशाइन है, स्नो है। सो these are all uncountable nouns. Okay, so next है material noun. Material noun refers to the material or substance from which things are made. ठीक है, वो चीज़ें या वो मटेरियल नाउन्स, ठीक है, जो रिफर्स करते हैं मटेरियलिस्टिक थिंग्स को, जो मटेरियल फॉर्म की चीज़ें होती हैं, टेंजिबल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। दैट वी कैन टच इजीली, हम उसको टच कर सकते हैं, ठीक है, जो हार्ड फॉर्म में होती हैं, ठीक है। सो उसको जैसे कि सिल्वर है, मटेरियलिस्टिक थिंग है, दैट मीन्स दिस इज़ आल्सो अ मटेरियल नाउन। गोल्ड है, आयरन, कॉटन, डायमंड एंड प्लास्टिक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।